हाँ जी बच्चों, देखिए आज की क्लास में हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म्स को एक साथ कर लेंगे। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप नोट्स के लिए। देखिए मैकेनिज्म के लिए मैं आपको फिर एक सलाह दूंगा कि ये मत सोचना कि ये क्लास ही सफिशिएंट है मैकेनिज्म के लिए। इसके लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने पूरी ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है, पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज की हुई है, तो अब आप इसको एक साथ दोबारा से कर रहे हैं। बस इसको इसी व्यू से लेके चलिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म का जो क्वेश्चन होता है वो कंफर्म्ड होता है। 2 या 3 वो आपकी किस्मत है, पर मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन जरूर होता है। पर बच्चों को लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस की वजह से एग्जाम में, दिमाग में तो है पर एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लिख के प्रैक्टिस कभी नहीं करते। तो आज हम लिख के भी प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की, सेम चीज की लिख के प्रैक्टिस करवाऊंगा आपसे। जो सबसे पहला मैकेनिज्म आता है एल्कोहल चैप्टर में, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू गिव इथेनॉल। पहले तो इसको तैयार कर लो। देखो, इथीन का हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, एसिड कैटालाइज्ड मतलब प्रोटॉन भी होगा, तो इसमें बन जाएगा इथेनॉल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले तो रिएक्शन लिख दो कि ये मेन रिएक्शन है, फिर आप शुरू करो मैकेनिज्म को लिखना। देखिए मैकेनिज्म की बात जब हम करते हैं, मैंने आपको जब सिलेबस के दौरान पढ़ाया था तब भी बताया था, अभी भी दोबारा सेम बता रहा हूं कि मैकेनिज्म में रटो मत क्या हो रहा है, मैकेनिज्म को समझो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वही चीज आपसे रीजनिंग के फॉर्म में भी तो आ सकती है। वही चीज तो टीचर रीजनिंग के फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो हर स्टेप पर रीजन पता होना चाहिए आपको। एसिड कैटालाइज्ड, दिमाग में एक बात बिठा लेना कि कैटलिस्ट है एसिड, यानी कि एसिड आएगा और लास्ट में चला जाएगा, यानी कि पहले स्टेप में प्रोटॉन, यानी कि एसिड प्रोटॉन देता है, पहले स्टेप में प्रोटॉन आएगा और लास्ट स्टेप में प्रोटॉन चला जाएगा, इसी का मतलब है एसिड कैटालाइज्ड। तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से आपको एक हिंट मिल जाता है कि मैंने पहले स्टेप में प्रोटॉन डालना है और लास्ट स्टेप में प्रोटॉन निकालना है। ये आपके पास एक हिंट है जिसको आप लेके चलोगे। पर आपको सबसे पहले क्या करना है, वाटर और प्रोटॉन को मिला के आपको H3O+ बनाना है। दिस इज H3O+, ये बनाना है, प्रोटॉन का सोर्स प्रोड्यूस करना है। यानी कि वाटर और प्रोटॉन, वाटर और प्रोटॉन कहां से आ रहे हैं, ये रे मिलके हाइड्रोनियम बनाएंगे जो सोर्स ऑफ प्रोटॉन का काम करेंगे। अब बोर्ड में बच्चों का एक नंबर इसी के चक्कर में कट जाता है कि ये सोर्स ऑफ प्रोटॉन नहीं लिखते, तो इसको जरूर बनाना, ध्यान रखना एग्जाम में, इसका चक्कर में एक नंबर गवा बैठोगे। तो अब आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इथीन आ रही है, इथीन के ऊपर ये हाइड्रोनियम अटैक करेगा। हाइड्रोनियम में अगर आप देख पा रहे हो तो O पे पॉजिटिव चार्ज है, O पॉजिटिव चार्ज सहन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, पॉजिटिव चार्ज तो उसकी इंसल्ट है, तो वो H को लूटेगा। जब H को लूटेगा तो क्या बना देगा, ये वाटर, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H+। एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसमें आधी पाई डेंसिटी ऊपर होती है और आधी पाई डेंसिटी नीचे होती है प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल पे। तो यानी कि एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन आधे ऊपर और आधे नीचे बैठे पहरा दे रहे होते हैं। तो एल्कीन पर इजिली इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए आराम से हमला कर सकता है। तो अब इस इथीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रोनेसिटी अवेलेबल होती है, आधी ऊपर आधी नीचे, क्लास 11 पढ़ाते हैं। तो H+ मान लो इस CH2 पे गया, मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो इस पर आ गए, तो ये CH2- हो जाएगा, CH2- पर क्या अटैक कर देगा, H+, क्या बन जाएगा, CH3, और ये CH2 रह जाएगा और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, कार्बोकैटायन बन जाएगा। समझने की बात है, जहां H+ जाएगा दूसरे कार्बन पे कैटायनिक फॉर्म प्रोड्यूस होगी। अगर H+ इधर जाता तो कैटायनिक फॉर्म किधर प्रोड्यूस होती, इधर। मैंने इधर H+ डाला है तो कैटायनिक फॉर्म कार्बोकैटायन मैंने उधर प्रोड्यूस कर दिया। अब आपने क्या करना है सेकंड स्टेप में, अब जो उधर बनाया है, जो भी उधर बनाया है उसको दोबारा लिखो। ये बनाया और क्या बनाया वहां पर, वो दोबारा लिखो। अब कार्बोकैटायन की हेल्प करने के लिए O के पास लोन पेयर होता है, वो यहां पे देके इसको सप्लाई कर देगा इलेक्ट्रॉन की। तो अब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, समझ में आ गया। कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वाटर के पास लोन पेयर है, वाटर कहता है तो मुझसे लोन पेयर ले ले। पर अब जो होगा
वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। CH2 पे O का अटैक हुआ, O के पास 2 H आपको दिख रहे होंगे, O ने अपना लोन पर कार्बन को दे दिया, तो O पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये बनाना जरूरी है। यहां तक बना दिया। अब जो चीज वहां बनाई है आप दोबारा से किधर दिखाओगे? जो चीज उधर बनाई है आप वो इधर दोबारा बना दो। अभी मैं बच्चों से करा रहा था तो बच्चे इधर से जब इधर लेके आ रहे थे तो प्लस गायब हो रहे था। ऐसे कैसे हो सकता है? उधर प्लस है O पे, तो इधर भी तो क्या आएगा? O पे। मतलब अगर लिख के कम प्रैक्टिस करोगे तो ये हरकतें होंगी। इधर O पे प्लस है, इधर आते आते O पे प्लस गायब कर दोगे। ये तो कॉमन सेंस है। जो उधर है वो तो इधर सेम चीज आएगी ना। अब इधर क्या देख पा रहे हो आप? O पे पॉजिटिव चार्ज। O पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब O की इंसल्ट। O की इंसल्ट मतलब ताकतवर की इंसल्ट। ताकतवर की इंसल्ट होती है अपने से कमजोर को लूटता है। अपने से कमजोर इसको क्या दिख रहा है सामने? हाइड्रोजन को लूट लेगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2O, बाहर क्या निकल गया? वो तो मैंने आपको बताया था। पहले स्टेप में प्रोटॉन आया, लास्ट स्टेप में प्रोटॉन गया। तो पहले हो गया प्रोटोनेशन, बाद में हो गया डीप्रोटोनेशन। समझ में आ गई बात जी? तो ए स्टेप को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? प्रोटोनेशन। लास्ट स्टेप क्या हो गया? डीप्रोटोनेशन। हालांकि जरूरत नहीं है इसको लिखने की, आपका मन करता तो लिख दो, जरूरत नहीं है। और बी स्टेप में क्या लिख सकते हो? अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। बस लिखने की जरूरत नहीं है। स्कूल में टीचर हो सकता है नंबर काट दे, सीबीएसई कहते हैं स्टेप ही होना चाहिए बस। तो 3 स्टेप में आप ये मैकेनिज्म इजीली लिख सकते हो। तो जब आप ये मैकेनिज्म कर लें तो आप इस मैकेनिज्म को जरूर ट्राई करें। इस मैकेनिज्म को जरूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। अब इसमें क्या होगा? एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है, H कहां जाता है? ज्यादा H पे, तो ये CH3 बन जाएगा। ये तो रिएक्शन हो गई, OH इस पे आ गया। फिर आप इसका क्या देंगे मुझको? कैसे मैकेनिज्म करना सुन लो। पहले तो प्रोटॉन और H+ से हाइड्रोनियम बनाओगे, फिर हाइड्रोनियम का अटैक इथीन की जगह किस पे करा दोगे? प्रोपीन पे। अब तो प्रोपीन में H+ कहां भेजोगे? ज्यादा H पे, तो प्रोपीन में H+ इधर आएगा तो कार्बोकैटायन इधर बन जाएगा। तो पहले स्टेप में 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर उस 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर वाटर अटैक करेगा। जब 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे वाटर अटैक करेगा तो यही चीज बन जाएगी, बस यहां पर H कम होगा, यहां पे मिथाइल लगा होगा बस। और लास्ट स्टेप में वाटर में H को लूट के H+ को रिलीज कर देगा और प्रोपेन 2 बना देगा। तो आई थिंक वो मैकेनिज्म आप ट्राई कर सकते हो। पर एग्जाम में आना यही है, जो एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है आना यही है। पर वो भी एक बार तैयार करके रखना कि हाँ मुझको ये भी आता है, मैं इसको भी कर सकता हूं। अब बोलो सर, एरो रोटेशन दिखाना जरूरी होता है? मैं आपकी मर्जी है, या आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हो, आप सीधा कर सकते हो, कोई इशू नहीं। समझ में आ गया एक मैकेनिज्म? हाँ जी। इसी चैप्टर में एक सेकंड मैकेनिज्म और भी है। सेकंड मैकेनिज्म है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन। टेम्परेचर पे गौर करिएगा, 443 केल्विन, क्योंकि 413 पे तो ईथर बन जाता अगर आपको याद हो। तो सबसे पहले तो रिएक्शन उठा के लिख दो, इथेनॉल एसिड कैटालाइज, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। टेम्परेचर क्या दे दिया? 440। OHA H पड़ोसी कार्बन का क्या बना दी? इथीन प्लस में। आओ इसका मैकेनिज्म, पहले रिएक्शन लिखो फिर मैकेनिज्म लिखो। आओ इसका मैकेनिज्म शुरू करते हैं। अब बताओ, सबसे पहले इथेनॉल है, इथेनॉल पे एसिड आ रहा है। एसिड क्या देता है? एसिड तो प्रोटॉन देता है। और एक बात ध्यान से क्लियर कर लो, इसमें भी पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होना है और लास्ट स्टेप में डिप्रोटोनेशन होना है। अब देख लो पिछला मैकेनिज्म भी देख लो आप अच्छे से। इसमें भी पहले प्रोटोनेशन हो रहा था, लास्ट स्टेप में आते आते क्या हो गया? एसिड कैटालाइज का निशानी यही होती है। तो आज आप क्या कर रहे हो? आज आप एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म कर रहे हो, पर डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को निकालना है। यानी कि इसमें पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, लास्ट स्टेप में डिप्रोटोनेशन होगा। आओ, प्रोटॉन कहां जाएगा? O के लोन पेयर पे। प्रोटॉन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। एक भूखे को क्या चाहिए? खाना। तो भूखा भी वहीं जाएगा ना जहां खाना बट रहा होगा। H+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां है? O के पास। पूरे मॉलिक्यूल में कहीं इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो H+ सीधा वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है। O के पास एक H था, एक H यहां आ गया, पर O ने लोन पेयर दिया तो O पे चार्ज क्या आ गया? सिंपल। ये क्या हो गया? प्रोटोनेशन।
लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप, अब जो प्रोटोनेशन हुआ आप उसको एज इट इज लिखो। तो जब हम चेक करते हैं ना बच्चों का, तो बच्चे क्या करते हैं, यहां से उठा के यहां तक लाते लाते ओ का पॉजिटिव गायब कर देते हैं, या प्रोटॉन डाल देते हैं प्लस ही नहीं है वहां पर। ये तो फिर आपकी कॉमन सेंस आप वेस्ट कर रहे हो। जब प्रोटॉन आएगा तो ओ का लोन पेयर खाएगा ना, तो ओ जब लोन पेयर देगा तो चार्ज तो ओ पे पॉजिटिव ही आएगा ना। अब आप देख रहे हैं ओ की बेइज्जती हो रही है। ओ की बेइज्जती क्यों हो रही है? क्योंकि ओ पे पॉजिटिव चार्ज है। जब ओ की बेइज्जती होती है वो अपने से कमजोर को लूटता है। उससे कमजोर एच है, अगर वो एच को लूटेगा तो ये स्टेप वापिस चला जाएगा। अगर एच को लूटेगा, एच प्लस रिलीज करेगा, पहला स्टेप वापिस चला जाएगा। वो एच को ना लूटे, हम हीट कर रहे हैं, इतना हीट कर रहे हैं कि वो कार्बन को लूट के क्या बना दे, कार्बोकटायन। क्योंकि कार्बोकटायन 1 डिग्री अनस्टेबल होता है और हाई टेम्परेचर पे वो बन जाएगा। तो अब वो कार्बन को लूटना पसंद कर रहा है, तो बाहर क्या निकल गया, वाटर, और क्या क्रिएट हो गया, CH3 CH2। तो जो हुआ वो क्यों हुआ, ओ की पॉजिटिव चार्ज थी, ओ को तो लूटने था पड़ोसी को, एच को लूटता तो वापिस कार्बन को लूटेगा तो कार्बोकटायन। अगर मैं हीट नहीं कर रहा होता तो एच को लूट के वापिस आसान रास्ता चुन लेता ना। जैसे करंट होता है, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस, कहां पे भागता है, लो रेजिस्टेंस पे भाग जाता है, आसान रास्ता चुन लेता है। तो वही वो एच को लूट के वापस निकल जाता। तो इसलिए तो हम हीट कर रहे हैं, तो एच को ना लूटे किसको लूटे, वो कार्बन को, कार्बोकटायन बना दे। नेक्स्ट स्टेप, वो जो कार्बोकटायन बनाया है, बस ये गलती कर दी बच्चे ने। अब बताओ क्या गलती है, अरे कार्बोकटायन यहां तक आते थे, प्लस भी तो बनाओ ना, ये कार्बोकटायन हो गया। ऐसे ही बनाना है, ये नहीं करना इससे ये बनेगा, एरो बना के इससे बनेगा, एरो बना के इससे बनेगा। तरीके से मैकेनिज्म लिखो भाई। क्या होगा जल्दी बताओ, कार्बोकटायन, मैंने क्या सिखाया आपको कि कार्बन का सबसे ज्यादा भाईचारा अगर है तो कार्बन से है। ऐसा भाईचारा आपको दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं दिखेगा जैसा भाईचारा कार्बन के साथ है। भाईचारे का मतलब होता है कि तकलीफ में सामने वाले की मदद करना, वो भाईचारा कहलाता है। भाईचारे के लिए सगा भाई होना जरूरी नहीं है, भाईचारे के लिए भाई पड़ोसी भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। भाईचारा इसका मतलब है तकलीफ में मदद करना, इस भाईचारा। तो ये कार्बन तकलीफ में है। तकलीफ में क्यों है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। तकलीफ में तो अपने पड़ोसी भाई को मदद के लिए बुलाएगा कि कार्बन तू मेरी मदद कर। कार्बन कहता है तेरे को मदद मैं करता हूं। कैसे कर सकता है? कार्बन कहेगा मैं एच को लूट लेता हूं। इसके पास कितने एच हैं? आपको एक एच में अलग से दिखा रहा हूं, एग्जाम में दिखाना दिखाओ, नहीं दिखाना ना दिखाओ। ये एच के इलेक्ट्रॉन को यहां डाल के कार्बन की मदद कर देगा, भाईचारा निभा देगा। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर डाल देगा तो क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगी। और बाहर क्या निकल गया, हो गया डीप्रोटोनेशन। और वैसे भी अगर आप एज इट इज इसको यहां लिखते, फॉर एग्जांपल मान लो इसको एज इट इज लिखते, बच्चा कह रहा है दिखाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। आप सीधा ये बनाओ, CH3 CH2, सीधा सीधा H प्लस को रिलीज करके इथीन बना दो। क्योंकि बच्चों को तो पता ही है कि मैंने इसका क्या बनाना है, इसका क्या बनाना है मैंने, वो तो दिमाग में है ही, मैंने इथीन बनानी है। तो थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप है, डीप्रोटोनेशन होना है। तो इसकी इथीन बना दो और बाहर क्या निकाल दो, H प्लस। क्या दिक्कत है आपको, ऐसे बना दो, कोई रोक थोड़ा ना रहा आपको। तो पहला स्टेप क्या हुआ, लास्ट स्टेप क्या हुआ, बीच वाला स्टेप क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ। बात समझ में आ गई? 3 नंबर का मैकेनिज्म है, 2 नंबर का, 3 नंबर का आपकी किस्मत है किस पे आता है। आने है 3 में से एक आने है। पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, 3 में से एक मिलेगा आपको। क्लियर है ये कैसे किया? इसमें और पुराने वाले में कंपैरिजन बताऊं, पहला स्टेप प्रोटोनेशन, लास्ट स्टेप। और एक और बात बताऊं, मान लो बच्चा अपने आप को और इजी मोड में डालना चाहता है कि मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, हालांकि 12th के लायक नहीं, अगर वो कहता है कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मान लो उस कैटेगरी में है, कुछ नहीं करना, इस मैकेनिज्म को लिखो, इसको उल्टा कर दो। पता क्या करना है, अगर इथेनॉल से इथीन आए, इथेनॉल में H प्लस डालना, ये बनाना, फिर इसमें ये और ये बना लेना, फिर कार्बोकटायन से इथीन बना लेना। मतलब उल्टा करके लिख दो, आपका डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बन जाएगा। पर ऐसी बेवकूफी मत करो, जब आपको वो समझ में आ ही गया तो वैसे ही करो जैसे सिखाया आपको। क्लियर है? कितने मैकेनिज्म हो गए? 2। और तीसरा मैकेनिज्म करते हैं। हाँ, अगर जिसको ये मैकेनिज्म समझ में आया है तो वो अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ना डाले। वो एक काम करेगा, वो प्रोपेन 2-ओल का एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन करेगा। ये याद होगा 440 केल्विन पे होता था, 80% फॉस्फोरिक था, मैंने सल्फ्यूरिक लिख दिया। OH ये जाता है, H ये जाता है, क्या बन जाती है,
प्रोपीन। मैकेनिज्म कैसे लिखेगा सुन लो। मैकेनिज्म के लिए क्या करेगा बच्चा, पहले प्रोपेनोल में क्या डालेगा, H+, O की बेइज्जती कर देना। जब O की बेइज्जती हो जाएगी वो कार्बन को लूट लेगा। सेकंड स्टेप में क्या बना लेना, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, 2 डिग्री। यहां पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, यहां पे OH 2 डिग्री है तो कार्बोकैटायन भी 2 डिग्री। तो यहां पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना देना। कार्बोकैटायन का पड़ोसी कार्बन का H+ निकाल देना, प्रोपीन बना देना और बाहर H+ निकाल देना। पहला प्रोटोनेशन, लास्ट स्टेप कर लेंगे इसको भी। जो भी इस वीडियो को थ्रू देख रहा है इसको 9811232145 पर मुझे इसको व्हाट्सएप करके इस मैकेनिज्म को चेक करा सकता है, सही किया या गलत किया। आगे बढ़े। देखिए मैकेनिज्म से एक फायदा और हो रहा है ना आपको, आप एक रीजनिंग का क्वेश्चन अपना तैयार कर रहे हो। कैसे, आपको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन। एमसीक्यू हो गया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल अंडरगो डिहाइड्रेशन फास्टर। अब एक बात बताओ, डिहाइड्रेशन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। सबसे स्टेबल किसका होता है, 3 डिग्री का। जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन डिहाइड्रेशन भी जल्दी कर लेगा। तो आंसर 3 डिग्री अल्कोहल विल अंडरगो डिहाइड्रेशन फास्टर। मल्टीपल चॉइस का आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अल्कोहल विल अंडरगो डिहाइड्रेशन फास्टर। 4 में से वो अल्कोहल को टिक करना है जो 3 डिग्री होगा, जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। या why 3 degree alcohol undergo dehydration faster than 2 degree and 1 degree alcohol? Again answer is same, because shabash, during dehydration the intermediate formed is carbocation and 3 degree carbocation is more stable. तो मैकेनिज्म से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन तो फ्री मिल रहे हैं, आप उनको अच्छे से करो। हो जी, क्लियर है। आगे बढ़े, आओ जो जी। तीसरा मैकेनिज्म मेरा फेवरेट है, वो है एसिड कैटालाइज्ड dehydration of ethanol to give ethoxyethane at टेम्परेचर पे गौर करिएगा 413 केल्विन। करें जी, पहले तो रिएक्शन लिखनी होती है, वो आपकी कन्वीनियंस के लिए है, वो नहीं कह रहा आपको रिएक्शन लिखनी होगी, आपकी सहूलियत के लिए है। इथेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 41, इस पे कितने अल्कोहल यूज होते हैं, 2। OH इसका, H इसका निकालना, ईथर बना देना पहले तो, CH3 CH2 O CH2 CH3 वाटर। और जी डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन में कैटलिस्ट कौन था, एसिड कैटालाइज्ड। तो इसमें भी बात क्लियर होगी। क्या बात क्लियर हो गई, इसका भी पहला स्टेप प्रोटोनेशन और लास्ट स्टेप। तो एक बात सोचो, चैप्टर नंबर 2 जो अल्कोहल फिनोल ईथर है उसके 3 मैकेनिज्म है, तीनों मैकेनिज्म सेम है। पहला पॉइंट प्रोटोनेशन, लास्ट डिप्रोटोनेशन। और इससे आसान चीज क्या हो सकती है, पर इसके मैकेनिज्म में एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, अभी मैं बता रहा हूं क्या बात है वो, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जब जब सीबीएसई में आया तब तब बच्चों ने गलतियां करी हैं। क्या गलतियां करी मैं बता देता हूं, हो सकता है आपके स्कूल में हुआ हो, आपने आपके सहपाठियों ने वो गलती करी हो। अब देखते हैं, मैकेनिज्म शुरू कर रहे हैं। यहां पे मैकेनिज्म लिख देना कि मैकेनिज्म शुरू कर दिया। ये रहा अल्कोहल, एसिड कैटालाइज है, तो पहला स्टेप क्या होना है भैया, प्रोटोनेशन। शन मतलब प्रोसेस ऑफ एडिंग प्रोटोन ऑन अल्कोहल इज नोन एज प्रोटोनेशन। क्या होना है, ये तो पहला स्टेप सेम ही है। ओ के पास 2H आ जाएंगे, ओ के पास 2H आ जाएंगे, ओ लोन कर देगा तो ओ पे पॉजिटिव आ जाएगा। जब ओ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ओ की इंसल्ट है। ओ की इंसल्ट इसलिए क्योंकि वो ताकतवर है, और ताकतवर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए ये ताकतवर का अपमान है। और ताकतवर के बारे में 2 बातें आपको मैंने पहले भी बताई, दोबारा बताता हूं। ताकतवर जिद्दी भी होता है, ताकतवर अपना अपमान भी सहन नहीं करता है। जिद्दी का मतलब क्या है, मेरी चलेगी, मतलब मेरी चलेगी, कार्बन को लूटूंगा लूटूंगा छोड़ूंगा नहीं मैं, जिद है ना उसकी, क्योंकि मेरे पे पॉजिटिव चार्ज मैंने खत्म करना है। पर
जब ऑक्सीजन कार्बन को लूट ले तो बाहर क्या निकल जाता है? बाहर तो, पर असूलन फिर बनना क्या चाहिए? CH3 CH2 प्लस बनना चाहिए। असूलन क्या बनना चाहिए? अभी बनाना मत साथ साथ जो भी लिख रहे हैं बच्चे, ये बनना चाहिए। पर ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन होता है बहुत अनस्टेबल, और अनस्टेबल चीज बनती है हाई टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर होता 443 केल्विन, जो कि हाई था, ये बन जाता। और अगर ये बन जाता तो वो पड़ोसी कार्बन को लूट के, पड़ोसी कार्बन के H को लूट के भाईचारा दिखा के इथीन बना के काम खत्म करता। तो फिर रास्ता ईथर की तरफ नहीं जाता, रास्ता किधर खुल जाता? रास्ता तो एल्कीन की तरफ खुल जाता। कार्बोकेटायन तो फिर क्या, मैं एल्कीन बना के काम खत्म करूंगा। तो हमने चालाकी क्या करी, टेम्परेचर को 443 की बजाय क्या कर दिया? सिर्फ एक सोच थी हमारी, सिर्फ एक सोच कि क्या ना बने, कार्बोकेटायन ना बने। क्या ना बने? टेम्परेचर लो कर दिया ना, लो टेम्परेचर पे अनस्टेबल चीज बनेगी नहीं। आप गाजर के हलवे को मोमबत्ती जला के गाजर रख के बना लोगे क्या? हाई टेम्परेचर बनता है ना, लो एनर्जी से बन जाएगा गाजर का हलवा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। शाबाश। तो चलो अच्छी बात है, सर्दियां तो एग्जाम्पल भी गाजर के हलवे का दे दे, कई बच्चों के मुंह में पानी भी आ रहा है। इधर फोकस कर गाजर के हलवे पे नहीं। तो एक बात ध्यान क्या रखनी है, 443 नहीं है, टेम्परेचर क्या है? तो क्या नहीं बनेगा? बस इस बात को दिमाग में बिठा लो। इस बात को दिमाग में बिठा लो कि मैंने क्या नहीं बनाना? कार्बोकेटायन नहीं बनाना। मेरे बच्चों, आपके पास जो मेरे नोट्स हैं, आप जानते हो मैंने नोट्स में ये बात अपने हाथ से लिखी हुई है। इस मैकेनिज्म के अंदर हाथ से लिखा हुआ है, डू नॉट फॉर्म कार्बो, क्योंकि इसी मैकेनिज्म में बच्चा यही गलती करता है कि बच्चा कार्बोकेटायन बना के आया था। कार्बोकेटायन बनाने का मतलब है आपका मैकेनिज्म वहीं पे गलत हो गया, क्योंकि कार्बोकेटायन कौन सा रास्ता चुनेगा? अल्कीन बनाने का। फिर कहेगा मैं नहीं बना रहा ईथर। तो कार्बोकेटायन नहीं बनाना, ध्यान से रखेंगे बातें। तो जब भी ये मैकेनिज्म आए ना, तो दिमाग में सबसे पहली बात क्या लेके आना? अरे ईथर, कार्बोकेटायन नहीं बनाऊंगा। ये आनी चाहिए, इसलिए मैंने नोट्स में भी लिखवाई है आपके। अच्छा, आ जाओ वापिस आ जाओ। ओ कह रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं किसको लूटूंगा? कार्बन को। कार्बन कह रहा है मैं कार्बोकेटायन बना नहीं सकता। कार्बन कार्बोकेटायन इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि टेम्परेचर 443 नहीं है। वो कहता है 443 लिया, मैं भी बना देता हूं। टेम्परेचर क्या किया हुआ है? तो कार्बोकेटायन तो बनने की उम्मीद खत्म होगी। पर ऑक्सीजन जिद पे अड़ा हुआ है, क्योंकि ताकतवर है, ताकतवर तो जिद्दी होता है। ऑक्सीजन जिद पे अड़ा हुआ है कि तेरे को लूटूंगा, वाटर बनाऊंगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता। तो जब झगड़ा ऐसा हो, जब सुलट ना रहा हो, तो फिर किसी दूसरे को मध्यस्थता करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती? किसी दूसरे को कहता कि मैं आता हूं, चलो कोई बात नहीं, झगड़ो मत। ये ऑक्सीजन जिस वक्त कार्बन को लूट रहा होगा, इधर लूटेगा, मानेगा नहीं, जिद्दी है। जिस वक्त ये ऑक्सीजन कार्बन को लूट रहा होगा, असूलन बनना क्या चाहिए? पर एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, जिस वक्त ये हो रहा होगा, सेम टाइम ये O अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे रहा होगा। मतलब इस हाथ दे, इस हाथ ले, ये वही बात हो गई। मतलब कार्बन कह रहा है ले जा इलेक्ट्रॉन, चल भाग यहां से, पर कार्बोकेटायन तो बनना नहीं। तो जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उधर से दूसरे अल्कोहल का O का लोन पेयर कार्बन की मदद कर रहा है ताकि कार्बोकेटायन, तो झगड़ा सुलझ गया। पर बच्चा कहता है सर ये अल्कोहल कहां से आ गया? अल्कोहल तो एक ही था। अरे टेस्ट ट्यूब में मैंने इतनी अल्कोहल डाला हुआ है, तो क्या एक ही मॉलिक्यूल होगा अल्कोहल का? न जाने कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 10 की पावर 23 की रेंज में मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दूसरा और आ जाएगा। तो ये अच्छा, वाटर तो निकल गया। अब इस मूवमेंट को यहां दिखाना, ध्यान से दिखाना बच्चे, यही सबसे क्रूशियल है, क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं बनाना। पहले बता दूं मैं क्या बनेगा, जरा देखना। CH3 CH2, शांत हो जाओ। O का इलेक्ट्रॉन किसको गया? O का इलेक्ट्रॉन किसको गया? पर O पे चार्ज क्या आएगा? क्योंकि लोन पेयर गया। O के पास एक H दिख रहा है, सर दिख रहा है। O के पास इथाइल दिख रहा है, इधर लेफ्ट साइड में सर दिख रहा है। तो आपको समझ में आ गया ये सर ने जो बनाया वो क्या बनाया? बोलो भाई। बस ये ध्यान से बनाना, बस ये ध्यान से बनाना। और लास्ट स्टेप तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, पहला प्रोटोनेशन है, तो लास्ट बनाओ इसको, डीप्रोटोनेशन दिखाओ।
अब अगर बच्चा ऐसे लिखते लिखते यहां आ गया है तो बताओ क्या गलती कर रहा है? शाबाश, O पे पॉजिटिव तो दिखा दे। अब क्या होगा? ऑक्सीजन, फिर वही बात, ऑक्सीजन कहेगा फिर मेरी बेइज्जती हो रही है, तो O H के इलेक्ट्रॉन को लूट लेगा। तो डीप्रोटोनेशन का मतलब ही क्या है? H के इलेक्ट्रॉन O की तरफ आ गए, O का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, प्रोटॉन पहले स्टेप में आया था लास्ट स्टेप में निकल गया, इसीलिए ये क्या हो गया? एसिड कैटालाइज्ड हो गया। तो पहला स्टेप हो गया प्रोटोनेशन, लास्ट स्टेप हो गया डीप्रोटोनेशन। और बीच वाले स्टेप को लिख दो अटैक ऑफ अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन दिस, या अटैक ऑफ अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल लिख दो। पर स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, स्टेप का नाम लिखना जरूरी नहीं है, स्टेप सही लिखना जरूरी है। क्लियर है? पर इस मैकेनिज्म के हिस्ट्री में बार बार बता रहा हूं, फिर बता देता हूं, ये मैकेनिज्म जब भी आया है सबसे ज्यादा तो पिछले 5 साल में जाके देख लो। साल 2023 में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 24 आ गया, 2024 में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 5 साल में कम से कम 3-4 बार आ लिया बोर्ड में। इतना इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान क्या रखना है कि मैंने सेकेंड स्टेप में क्या नहीं बनाना, बस बार बार बोलना है, बार बार लिखना है इस बात को। जब जब घर में प्रैक्टिस करो तब तक इसको साइड पे लिखो। तो जो बच्चा इसको समझ पाएगा वो बच्चा इसका मैकेनिज्म मुझे लिख के भेजेगा, और आप मुझको यहां बैठ के अभी लिख के भेजेंगे। क्या बनेगा और उसका मैकेनिज्म किस पे भेजना है मुझको? 98112। आ जाओ जी, शुरू करें। नेक्स्ट देखो, एक मैकेनिज्म ना, ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं था पर एक बार सीबीएसई में आ लिया। देखो जी क्या मैकेनिज्म आया। रिएक्शन तो आप जानते हैं, OH और H वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? रिएक्शन तो आप जानते हो। इसका आ गया मैकेनिज्म, पर जिसने मेरे पुराने 3 मैकेनिज्म ढंग से समझा ना वो इसको कर लेगा, इजीली कर लेगा, चाहे मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं पढ़ाया इसको। देखो क्या होगा, अल्कोहल के ऊपर पहले कौन आता है? H प्लस या Br माइनस? H प्लस, यानी कि HBr टूटेगा किसमें? H प्लस में, और पहले हमला करने कौन जाएगा? H प्लस। H प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां बैठे हैं? O पे, भेज दो O पे। जैसे बच्चा कह रहा है एरो दिखाने जरूरी है, भैया तुम्हारी सहूलत के लिए, बिना एरो के बना सकते हो, बिना एरो के बना दो, पर बनाओ सही। क्या बन जाएगा? CH3 CH2, O के पास एक H, एक और आ गया, पर चार्ज क्या आ गया? अब अपने आप चलोगे देखना आप, ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आप क्या लगता है आपको? सोचो 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 सोचो, इसमें क्या हो रहा है? O की बेइज्जती होगी तो किसको लूटेगा? चल भाई मेरे को दे दे वापिस। जब O कार्बन को लूट लेगा, बाहर क्या निकल गया? क्या बन गया जल्दी से बताओ? कार्बोकैटायन बन गया। अगर ये कार्बोकैटायन बन गया तो इस कार्बोकैटायन पे, ये कार्बोकैटायन है ना, इस कार्बोकैटायन पे कौन घूम रहा था बाहर? वो कहेगा मेरा हमला करने का समय आ गया, तो Br माइनस इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा। क्या बन गया? अरे समझ में आ गई बात? इजी हो जाएगा। जिसको ये समझ में आ गया वो इसको कंप्लीट भी करेगा और मुझे इसका मैकेनिज्म व्हाट्सएप भी करेगा। इसको कंप्लीट भी करना है और इसका क्या देना है मेरे बच्चे? कौन से नंबर पे? शाबाश, मैकेनिज्म याद होना हो, नंबर याद है। चलिए देखिए, मैकेनिज्म से फिर मैं बताता हूं फायदे कितने होते हैं। मान लो ये जो मैकेनिज्म अभी आपको कराया मैंने ईथर का, इस मैकेनिज्म से जुड़ा एक क्वेश्चन है जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी रिवाइज करवा देता हूं। हालांकि जब हमारी रिवीजन की क्लास चल रही थी उसमें वो मैंने करवाया था, दोबारा करा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि जब हमने अल्कोहल से ईथर बनाते हैं डिहाइड्रेशन से, तो हम 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स नॉट प्रेफर्ड नहीं करते। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल प्रेफर नहीं करते ईथर बनाने के लिए। इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लूंगा तो 3 डिग्री अल्कोहल का कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, वो बन जाएगा, और अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया फिर वो आसान रास्ता चुनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन एल्कीन बना देगा और ईथर के साथ एल्कीन कंटेमिनेटेड हो जाएगी, मतलब ईथर के साथ एल्कीन फ्री में मिलेगी आपको।
तो हम फिर उसको प्रेफर नहीं करते। और वैसे भी एक और लॉजिक सोचो ना, वो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। अगर ये 3 डिग्री होता तो 3 डिग्री पे 3 डिग्री साइमल्टेनियस अटैक कर सकता था? नहीं हो सकता था, स्टैटिक हिंड्रेंस होती। तो अगर ये 3 डिग्री होता तो 3 डिग्री पे दूसरा 3 डिग्री आ ही नहीं सकता था। फिर कहता भैया मेरे बस की नहीं है, तो भैया कार्बन को उलट कार्बोकेटाइन बना, और कार्बोकेटाइन बनता है तो फिर क्या बनता है आगे फाइनली? तो फाइनली एल्कीन बन जाते हैं। लॉजिक समझ में आ गया मेरे बच्चे? बोलो। तो ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का है, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन भी है, हो जाएगा। आओ अब चलते हैं जो थर्ड चैप्टर का मैकेनिज्म है जो हमारे सिलेबस में है, और वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे। देखो बच्चे, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको तब भी बताया था, दोबारा बता देता हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का यह मतलब होता है कि स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और फास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल। जिस बच्चे को यह बात पता है और इतनी बात पता है, मैकेनिज्म उसके बाएं हाथ का खेल है कि उसको पहले स्टेप में किसकी एंट्री करानी है? न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में किसकी एंट्री करानी है? इलेक्ट्रोफाइल। हो गया काम खत्म। और दिखाता हूं। जैसे ये CH3CHO है, इस पर HCN डाला बेसिक मीडियम में, तो CN C पे ये हो गया ना, O पे माइनस दिखाते थे, C पे क्या दिखाते थे? CN माइनस है, माइनस प्लस पे चला गया, H प्लस है, प्लस माइनस पे चला गया, तो क्या बन जाता था? ये बन गया। करे मैकेनिज्म। पर ये बेसिक मीडियम में होता है। बेसिक मीडियम में इसलिए होता है क्योंकि HCN टूटेगा ही नहीं, CN माइनस में टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? कौन बताएगा? HCN H प्लस और CN माइनस में नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि ये एक, शाबाश, वीक एसिड है। वीक एसिड है तो टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं तो CN माइनस ही बनेगा। CN माइनस ही बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में कैसे जाएगा? तो इसको तोड़ने के लिए हमने डाल दिया बेस डाल दिया। बेसिक मीडियम रिएक्शन हो गया। बेस डालने से क्या होगा? CN माइनस बन जाएगा और वो वाटर बन जाएगा। H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना दिया? आप बताओ क्या प्रोड्यूस कर दिया मैंने यहां पर? न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हो गया। तो सबसे पहले किसका अटैक होता है? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा? CH3 CHO कौन आ रहा है? O पे माइनस, C पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। CN माइनस कहां पे हमला कर देगा? पॉजिटिव पर। वैसे भी C पर हमला C करता है, कार्बन की दोस्ती कार्बन से, कैटेनेशन। O पे क्या आ गया? चार्ज। CN माइनस स्लो स्टेप में आया। स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये छोटी छोटी चीजें लिखनी है आपने एग्जाम में, इग्नोर मत करना इनको। अब बताओ सेकंड स्टेप में किसका एडिशन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। आओ दिखाता हूं। इलेक्ट्रोफाइल आपको दिख नहीं रहा, मैं आपको दिखाता हूं कहां है। ये क्या बन गया? RO माइनस। याद है अल्कोहल में हम एक टर्म करते थे RO माइनस, जिसको हम क्या कहते थे? अल्कोऑक्साइड, अल्कोऑक्साइड आयन। और अल्कोऑक्साइड आयन के बारे में क्या बात करते थे? ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या होता है? H प्लस का बुखा। बेस क्या होता है? आओ, वाटर है ना ये वाटर कहां से आया? ये लो, ये वाटर नहीं था। तो ये क्या होगा? ये OH माइनस बाहर निकल जाएगा। कैटलिस्ट यही होता है, जितना आया उतना गया। क्या प्रोड्यूस हो गया? H प्लस। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक कर देगा? अरे बोलो, इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक कर देगा? O माइनस पर। हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये सब क्या होगा? छोटी छोटी चीजें आपने लिखनी है, एग्जाम में आएगा तो लिख दोगे। क्लियर है? अब आप जिसको समझ में आया वो मुझको ये मैकेनिज्म भेजेगा। पहले रिएक्शन कंप्लीट करेगा। एसीटोन है, CH3 COCH3 प्लस HCN बेसिक मीडियम। क्या होगा? पहले वो बनाएगा, मैं बता देता हूं क्या होगा। CN C पे जाएगा, H O पे जाएगा। आप डायरेक्ट कंप्लीट करो, एरो दिखाना दिखाओ, नहीं दिखाना ना दिखाओ। फिर आप उसका क्या दिखाएंगे? पहले क्या होगा? HCN OH माइनस से मिलकर क्या बनाएगा? CN माइनस। फिर CN माइनस स्लो स्टेप में कहां जाएगा? कार्बन पे। फिर फास्ट स्टेप में H प्लस वाटर से निकलेगा और OH माइनस बाहर निकल जाएगा।
तो ये रिएक्शन का नाम क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक। व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज एडेड इन स्लो स्टेप। समझ में आ गई बात जी? अब मैं आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन फ्री में कराता हूं। हालांकि मैंने रीजनिंग का जब लेक्चर दिया तो उसमें कराया था और मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन का। याद करो, एक क्वेश्चन था कि व्हाई आर एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन शाबाश कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, हाँ, यहाँ एल्डिहाइड एक है, Cn माइनस को आना आसान होगा, कीटोन में 2 R हो जाएंगे, Cn माइनस का आना स्लो स्टेप में आना मुश्किल हो जाएगा। तो 2 वजह थी, एक था इंडक्टिव इफेक्ट और एक था स्टेरिक हिंड्रेंस। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस इफेक्ट, एक था प्लस इफेक्ट ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप इन कीटोन और दूसरा था स्टेरिक हिंड्रेंस इन कीटोन ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप इन कीटोन। तो ये मैकेनिज्म ही कर लोगे बच्चों, हो जाएगा पक्का। तो आपको ये मैकेनिज्म तैयार करो अच्छे से, जितने अच्छे से कर सकते हो करो। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो, मैं आपको भी समय दे रहा हूं। चारों मैकेनिज्म आप मुझको लिख के दिखाएंगे, एक एक बार बिना देख के लिख लेना, और जब आप बिना देख के लिख लो तो आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी, आप इसको करने के लायक हो जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आएगा, किस्मत आपकी है। तब बाय नमस्ते, ध्यान रखो।